हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान बिशारत। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, ऐसा फ़ेल जो माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त तक जारी हो। यानी ऐसा काम जो माजी में कभी शुरू हुआ, उसका कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी जारी है, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो फ़ेल शामिल होता है जिसमें काम का कुछ हिस्सा तो माजी में मुकम्मल हो चुका हो मगर काम अभी भी जारी हो। मसलन वो 6 दिन से दरवाज़ा बना रहा है, तो दरवाज़ा बनाने का काम माजी में भी जारी रहा है लेकिन कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, कुछ हिस्सा उसका अभी भी जारी है। उर्दू जुमले में इसकी पहचान ये है कि इसमें एक तो वक्त यानी टाइम और मुद्दत यानी ड्यूरेशन का इस्तेमाल होता है और उसके साथ जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स दो इस्तेमाल होते हैं इसमें। पहला हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन। हैज़ बीन ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी एक नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। हैव बीन आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुत सारे नामों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जिसमें या हैव या हैज़ साथ बीन आ जाता है और इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है V1 और उसके साथ ING का इजाफा हो जाता है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद या तो सेंस आता है और या फार आता है और बाद में टाइम या ड्यूरेशन का जिक्र होता है। यहाँ पे याद रहे कि सब्जेक्ट यानी फाइल यानी काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन भी हो सकता है और हैव बीन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी और उसके साथ ING का इजाफा होगा। जैसे राइट, तो राइट की साथ अगर ING का इजाफा करेंगे तो राइटिंग बन जाएगा। ऑब्जेक्ट यानी मफूल, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। सेंस और फार में टाइम या वक्त के साथ सेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरेशन या मुद्दत के साथ फार का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें किसी काम के शुरू होने का वक्त मालूम हो तो उसे हम वक्त या टाइम में शुमार करते हैं। मसलन सुबह, शाम, मंगल, 2 बजे या इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं। इस यहाँ पे 10 साल गलती से लिखा गया है, 10 साल मुद्दत में आता है तो ये इसमें शामिल नहीं है, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सुबह, शाम या मंगल या 2 बजे, 6 बजे, ये सारे के सारे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, वक्त में शुमार होती हैं। अगर आप मुद्दत की बात करें तो मुद्दत में आपको उस काम करने का दुरानिया मालूम होता है लेकिन कब शुरू हुआ इस बात का आपको पता नहीं होता। तो ड्यूरेशन में किस तरह की एग्जांपल आती है, मतलब पहले तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर काम शुरू होने का वक्त मालूम ना हो बल्कि शुरू होने का दुरानिया मालूम हो, जैसे आप कहते हैं जी 2 घंटे, 5 दिन, 4 हफ्ते या जो वो ऊपर लिखा हुआ 10 साल, तो ये सारे के सारे जो हैं ये ड्यूरेशन में आते हैं और हम जानते हैं कि ड्यूरेशन जब भी आएगा तो उसके साथ फार का इस्तेमाल होगा, जैसे फॉर 10 ईयर्स। लेकिन अगर टाइम आएगा जैसे 2 बजे तो हम कहेंगे सिंस 2 o'clock, तो टाइम के साथ सेंस का इस्तेमाल होता है और ड्यूरेशन यानी मुद्दत के साथ फार का इस्तेमाल। इसको आगे हम मज़ीद क्लियर करेंगे। एक जुमला बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेंस या फार और उसके साथ टाइम या ड्यूरेशन। तो एक जो उर्दू जुमला हम बनाते हैं, मैं 2 दिन से किताबें पढ़ रहा हूँ जी। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा तो हैव बीन। उसके बाद रीड, तो उसके साथ ING का इजाफा होगा तो रीडिंग। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट बुक और 2 दिन। अब देखें 2 दिन जो है ये एक मुद्दत है,
ठीक है, ये कोई स्टार्ट करने का ये हमें नहीं पता, मंगल को स्टार्ट हुए, बुध को स्टार्ट हुए, स्टार्ट होने का टाइम एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हमें ही पता कि 2 दिन। तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फार का इस्तेमाल, चूँकि हमें पता है कि हम टाइम या ड्यूरेशन के साथ, हम ड्यूरेशन के साथ फार का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे टाइम दिया होता, जैसे सुबह का टाइम, 2 बजे का टाइम, या फ़लाँ मखसूस एक दिन हमें पता होता मंगल या बुध, तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें ड्यूरेशन बताया गया, 2 दिन का ड्यूरेशन, इसलिए उसके साथ फार आ गया। तो आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। वो 2 बजे से कॉपी लिख रही है। अब देखें 2 बजे एक फिक्स टाइम है, हमें पता है कि 2 बजे जो ये काम शुरू हुआ। तो ही हैज़ बीन राइटिंग नोटबुक सिंस 2 o'clock। तो ही सब्जेक्ट, ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, बीन यहाँ पे इस्तेमाल होता है इन सेंटेंसेस में, और उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म, राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग, और उसके साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे देखें हमें एक फ़िक्स टाइम पता है 2 बजे का, तो लिहाजा हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस, सादा जुमला कैसे बनेगा, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket since morning। सुबह हमें एक फिक्स टाइम पता है किस वक्त स्टार्ट हुआ ये काम, तो इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें नहीं का इजाफा किया गया हो, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा। He has not been playing cricket since morning। हैज़ और नॉट के दरमियान में, हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट का इजाफा हो जाएगा। सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें क्वेश्चन किया गया हो, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे हैज़ या हैव जो भी होगा वो जुमले के स्टार्ट में चला जाएगा। हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सवालिया मनफी, ऐसा जुमला जिसमें नहीं भी हो और जिसमें सवाल भी किया गया हो, कुछ पूछा गया हो। तो क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैज़ शुरू में चला जाएगा सवालिया जुमला बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, और नॉट का इजाफा हो जाएगा जो कि अपनी उसी पोजीशन पे यानी बीन से पहले आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पाक एजुकेशन प्लस।